घूमती है। बुद्धिमती दासी पृच्छति, बुद्धिमती दासी को पूछती है या दासी से पूछती है। सिंही मृगीम इच्छति, सिंही क्या है? शेरनी, हिरणी को चाहती है। इंद्राणी श्रीमतीम भवतीम किम पृच्छति, इंद्राणी इंद्र की स्त्री, इंद्राणी श्रीमतीम भवतीम किम पृच्छति, श्रीमती यानी ऐश्वर्यशाली स्त्री से क्या पूछती है? इंद्राणी श्रीमतीम भक्ति का इंद्राणी ऐश्वर्यशाली आपसे क्या पूछती है, ऐसा होगा। थोड़ा अजीब बात राज्य नृपम, ये अजीब है। राज्य नृपम सेविष्यते, इंद्राणी श्रीमतीम भवतीम किम पृच्छति, इंद्राणी इंद्र की पत्नी यानी ऐश्वर्यशाली आपसे स्त्रीलिंग में क्या पूछती है? राज्य नृपम सेविष्यते, रानी राजा की सेवा करेगी। वंदिष्यते वंदना करेगी। भाषिष्यते कहेगी। इक्षिष्यते च और चाहेगी। अच्छा जी। श्रीमती धनम लप्स्यते रंसते च, श्रीमती क्या है? ऐश्वर्यशाली। धनम लप्स्यते रंसते च, धन प्राप्त करेगी और रमेगी। संस्कृतेन अनुवाद्यताम, संस्कृत में अनुवाद बनाओ। नदी को देखो। नद्याम पश्य, नद्याम नहीं, नदीम पश्य, नदी को देखो। आचार्य जी एक नदी में देखो ऐसा नहीं है। नदी का रूप ना ऐसे डिस्प्ले पे कर देती हूँ मैं, ताकि सभी लोगों को बता दिया मैंने। नहीं नदी में स्नान करो, कर देती हूँ तो इजी रहेगा बनाने के लिए। नद्याम नदी को देखो, नहीं करो है ना, कुरु। नद्याम स्नानम कुरु। नदी का जल मीठा है। नद्याः जलम मधुरम अस्ति। ठीक है। नद्याः वारी मधुरम अस्ति। हाँ, वारी हो जाएगा, नहीं जलम भी हो जाएगा। मैं यदि बनाऊं ना अनुवादों को तो मैं फटाफट बनाता जाऊंगा। आपको भी ऐसी आना चाहिए। जल के लिए नदी पर जाओ। वारिणे नद्याम गच्छ, नदीम गच्छ। जलस्य कृते नदीम गच्छ। जलस्य कृते रानी पार्वती, आप अभ्यास में बनाते हो या नहीं बनाते अपनी पुस्तक में? बनाते जी। गुरु जी नद्याम होगा ना, नदीम होगा ना? नहीं, नदी में घूमना चलना फिरना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। हमने नियम पढ़ा था एक बहुत पीछे, किस अभ्यास में पढ़ा था? जलस्य कृते नदीम गच्छ। बिल्कुल ऐसा करेगा जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। देखो हमने नियम 13 पढ़ा था। गमन चलना हिलना जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय होती है, जैसे ग्रामम गच्छति गृहम गच्छति। जी आचार्य जी बिल्कुल सही। रानी पार्वती को प्रणाम करेगी। रानी पार्वती को प्रणाम करेगी। पार्वती प्रणाम का क्या होता है? नहीं 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 करेगी। राजी गौरीम वंदिष्यते। देखो यहाँ ऊपर आप लोग उदाहरण वाक्यों को भी देख
वाक्य तो देख लिया करो कम से कम। रमा गौरीम वंदिष्यते, इस प्रकार का वाक्य, रमा गौरी को प्रणाम करेगी। तो यहाँ पे क्या वाक्य है? इंद्राणी, यहाँ पर वाक्य क्या? रानी पार्वती को प्रणाम करेगी। तो राज्य गौरीम वंदिष्यते ऐसा हो जाएगा। राज्य गौरीम वंदिष्यते, पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी है। भूमौ ब्राह्मणी तिष्ठति, भूमौ ब्राह्मणी तिष्ठति या पृथिव्याम ब्राह्मणी तिष्ठति। आप क्या पढ़ती हैं? भवती किम पठति? इंद्राणी इंद्र के साथ घूमेगी। इंद्राणी इंद्रेण सह भ्रमिष्यति। इंद्राणी इंद्रेण सह भ्रमिष्यति। सही है आपका वाक्य, बिल्कुल। आचार्य जी कहाँ चले गए? रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती है। रात्रो राज्ञी दासीभिः सखिभिः च सह घूमती है। रात्रो राज्ञी दासीभिः सखिभिः सह च भ्रमति। रात्रियां भी आएगा, रात्रियां भी हो जाएगा, रात्रो भी हो जाएगा। अच्छा, रात्रि शब्द का जो है शब्द रूप मति की तरह चलेगा। रात्रो होगा ना? रात्रो भी हो जाएगा, मतौ भी बनता है और मत्याम भी बनता है। रात्रो रात्र्याम दोनों हो जाएगा। रात्रो अथवा रात्र्याम राज्ञी दासीभिः सखिभिः सह च भ्रमति। बुद्धिमती वचन कहेगी। नहीं, ऊपर से भाषिष्यते। बुद्धिमती भाषिष्यते। वचनम वाणी भाषिष्यते। वाणी का प्रयोग करेंगे, सब ब्याज में है ना। वाणी माने वचन। बुद्धिमती वाणी भाषिष्यते। बुद्धिमती वाणी भाषिष्यते। ब्राह्मणी सरस्वती की वंदना करेगी। ब्राह्मणी सरस्वती वंदिष्यते। ब्राह्मणी सरस्वती वंदिष्यते। मृगी सिंहनी से डरती है। अच्छा जी, एक बार सबको प्रयास कर लेने दीजिए। मृगी सिंहनी से डरती है। सुनीता माता जी, आप प्रयास करो एक बार। देखिए, सिंही का प्रयोग करना। ठीक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा ना। मृगी सिंह्या विवेती। सिंध्या होता है। चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं। नगरे मनुष्य भ्रमति। पुत्र माता को स्मरण करता है। माताम तो कहीं शब्द रूप बनता ही नहीं है। माताम तो बनता ही नहीं है कहीं भी। मातरम भी नहीं होगा। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी हमने देखे ना षष्ठी विभक्ति के नियम। जब खेद पूर्वक स्मरण किया जाता है तो वहाँ षष्ठी होती है कर्म में। मातु स्मृति। पुत्रः मातु स्मरति। कमलिनी के फूल को देखो।
कमलन्याम पुष्पम पश्य। अरे क्या वाक्य बना रहे हो? कमलन्याम होगा, सप्तमी होगी, षष्ठी होगी? कमलन्याह दोबारा। कमलन्याह पुष्पम पश्य। पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। पुस्तकेषु वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति। पुस्तकानां पुस्तकेषु वा वेदः श्रेष्ठतमः, ऐसा बनेगा। उससे कुछ और श्रेष्ठ है ही नहीं। वेदाम नहीं, वेदा नहीं होगा, वेद एक वचन है ना, पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। पुस्तकानां पुस्तकेषु वा वेदः श्रेष्ठतमः अस्ति। धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। वैदिक धर्म श्रेष्ठतमः। धर्मेषु अथवा धर्माणां वैदिक धर्मः श्रेष्ठतमः अस्ति। सांपिन की गति देखो। सर्पिण्याः गतिम् ईक्षिष्यते। नहीं, ईक्षस्व देखो। ईक्षताम ईक्षताम ईक्षन्ताम ईक्षस्व ईक्षताम ईक्षध्वम ईक्षे ईक्षा वही ईक्षा मही। ठीक है, क्या बनेगा? ईक्षस्व या पश्य। सर्पिण्याः गतिम ईक्षस्व। कृष्ण गुरु की सेवा करेगा, दुख सहेगा, सत्य बोलेगा और प्रसन्न रहेगा। तेज बोलिए, कौन कौन बोल रहा है? गुरु सेविष्यते दंडिष्यते भाषिष्यते नहीं 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 नहीं। कृष्णः गुरुं सेविष्यते दुखम सहिष्यते सत्यम भाषिष्यते मोदिष्यते च, ऐसा बनेगा ये वाक्य। कृष्णः गुरुं सेविष्यते दुखम सहिष्यते सत्यम भाषिष्यते मोदिष्यते च। तू यत्न करेगा, विद्या सीखेगा, धर्म का सहारा लेगा और बढ़ेगा। तुम हाँ जी, यत्नस्व आएगा आचार्य जी? यत्नस्व क्यों आएगा? यहाँ हमें प्रयोग करना है लिट लकार का, तो सेविष्यते की तरह रूप नहीं बनेगा। सेविष्यते मध्यम पुरुष एकवचन का है, प्रयोग होगा यहाँ पर। अब आप लोग दंड चाहते हो, पिटाई होगी आप लोगों की अगर ऐसी गड़बड़ी करोगे तो। होगा ना आचार्य जी? हाँ, ऐसा वाक्य बनाओ ना। सेविष्य से दुखम सहिष्यते। वो तो हो गया। कृष्ण गुरुम सेविष्यते, कृष्ण गुरुम सेविष्यते दुखम सहिष्यते सत्यम भाषिष्यते मोदिष्यते च। तू विद्यार्थी करेगा, विद्या सीखेगा, धर्म का सहारा लेगा और बढ़ेगा। त्वं यत्नं करिष्यते। देखो सारे के सारे सुनो, सूचना जो दे रखी है ना, यहाँ सभी दे रखे। सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्धिष्यते, इक्षिष्यते, भाषिष्यते, ऊर्दिष्यते, यतिष्यते, वंदिष्यते, शिक्षिष्यते, कंपिष्यते, बलायिष्यते, ज्येष्ठिष्यते, आलम्बिष्यते, ध्वंसिष्यते, सबका दे रखा है यहाँ पर। आप यहाँ से देख सकते हो। जी सर। त्वं यत्नं यत्नम अरे शब्द रूप का प्रयोग कर, धातु रूप का प्रयोग करो ना। त्वं यतिष्यसे विद्यां शिक्षिष्यसे धर्मं आलम्बिष्यसे वर्धिष्यसे च। त्वं यतिष्यसे विद्यां शिक्षिष्यसे धर्मं आलम्बिष्यसे वर्धिष्यसे च। मैं सत्य बोलूंगा, धन पाऊंगा, यत्न करूंगा, धर्म में नमूंगा, प्रसन्न रहूंगा। अहं सत्यम भाषिष्ये धनम अभिलक्ष्यते यतिष्यसे। नहीं,
धनम लक्ष्य होगा, धनम लक्ष्य। धनम लप्स्ये पाऊंगा। जी हाँ, लक्ष्यते लक्ष्यते लक्ष्यन्ते लक्ष्य से लक्ष्यते लक्ष्यते लक्ष्ये लक्ष्यावहे लक्ष्यामहे लक्ष्य बनता है। प्रदीप जी दोबारा बोलिए। अहम सत्यम भाषिष्ये धनम लक्ष्ये यतिष्ये च। यतिष्ये धर्मे रंसे मोदिष्ये च, ऐसा बनेगा। अहम सत्यम भाषिष्ये धनम लक्ष्ये यतिष्ये धर्मे रंसे मोदिष्ये च। शुद्ध शुद्ध वाक्य। मृगी सिंगी विवेति, मृगी सिंघ्या विवेति, लविष्ये रमिष्ये लक्ष्य रंसे। देखो शुद्ध शुद्ध वाक्य में भी दे रखा है। संधि करो अत्रे सह अत्रै सह न एतत् नैतत् पश्येतम पश्यैतम स ऐसा स ऐसा देवौदार्यम दैवौदार्यम राजैश्वर्यम राजैश्वर्यम जलौघः जलौघः वनौषधिः वनौषधिः। चलो हमारा अभ्यास पूरा हो गया। अब 10 मिनट है, एक कथा सुना दी जाए आपको, आप चाहते हैं तो। जी आचार्य जी, आज एक कथा सुनाते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। अभ्यास में 1 मिनट और हमारा है। किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभ्यास प्रतिदिन अपनी संचिका में लिखा करो, अनुवाद बनाया करो। कौन कौन बनाता है अनुवाद, कौन कौन नहीं बनाता। अब मैं घर पे देखने के लिए तो आऊंगा नहीं। बुक खोलते हैं। चलो संचिका तभी खोलते हैं जब क्लास में आते हैं। अच्छा, क्लास के बाद फिर बंद रहती है, क्लास में खुलती है केवल, है? दूसरे क्लास में खुलेगी फिर। नहीं 8 बजे खुल जाती है आचार्य जी पुस्तक का। मैं तो अपनी बात करता हूँ। अच्छा, मैंने अपना अनुभव सुनाया। अच्छा मैं कथा सुनाता हूँ। सरस्वती की वंदना राजा करें। भोज का नाम सभी ने सुना है, सभी म्यूट कर लेंगे। राजा भोज का नाम सुना है सभी ने? सुना है। अच्छा, तो राजा भोज जो है बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान थे और वो कवि भी थे। सद्य श्लोक निर्माण करने में सक्षम थे। श्लोक की रचना तुरंत कर देते थे, कोई भी वाक्य। और उनके नवरत्नों में हमारे जो महाकवि कालिदास जी हैं उनका भी स्थान था। उनके नवरत्नों में महाकवि कालिदास का। तो भोज बहुत छोटा था, राजा भोज बहुत छोटे थे। उनके पिताजी रुग्णावस्था में थे, वो राज्य संभालते थे। तो उन्होंने विचार किया, मैं तो अब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ बहुत ज्यादा, इस राज्य को अपने छोटे भाई को सौंप देता हूँ। इस राज्य को मैं अपने छोटे भाई मुंजु को सौंप देता हूँ। अब मुझे भोज के पिताजी का नाम तो याद नहीं है, आप में से किसी को याद हो तो बता सकते हो। लेकिन चाचा का नाम याद है, जो भोज के चाचा थे उनका नाम मुंज था। तो उन्होंने बुलाया मुंजु को, अपने छोटे भाई को, और अपना राज्य जो उनको सौंप दिया। उनको कहा कि भाई मैं तो बीमार हूँ, ज्यादा दिन तक जीने वाला नहीं हूँ, और जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाए, पढ़े, इसको पढ़ाना लिखाना, इसकी सेवा शुश्रूषा करना, जब ये बड़ा हो जाए तो इसको ये राजपाट सौंप देना। ये कहकर के कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया, वो परलोक सिधार गए। अब जो भोज था वो बहुत छोटा था उस समय। तो मुंज की जो पत्नी थी उसके मन में लालच आ गया, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था, जो भोज था वो पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत तेज दिमाग का था। सब बच्चों के साथ पढ़ रहा था। जब परीक्षा हुई तो किसी ने पहली क्लास पास की, किसी ने दूसरी क्लास पास की, किसी ने तीसरी क्लास पास की, उसने 7वीं क्लास पास कर ली। पहले इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होती थी जैसे आज होती है ना, पहले एक ही क्लास पास करनी पड़ेगी। आज भी हम गुरुकुलों में देखते हैं
तो गुरुकुलों में वहाँ योग्यता के आधार पर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। जल्दी जल्दी सिलेबस होता है, जो जितना जल्दी कवर करता जाएगा उतना जल्दी वो उसको क्लास आगे बढ़ा दी जाएगी उसकी। इस प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है कि एक साल में एक क्लास ही होगी, नहीं। अगर एक साल में कोई 3 क्लास कवर कर सकता है तो वो 3 क्लास भी उसको आगे बढ़ा देंगे, उसका अगर सिलेबस कवर करता है तो बहुत तेज था। जो उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे भोज के साथ में, वो तीसरी क्लास पास की उन्होंने, और उसने 7वीं क्लास पास कर ली, और आयु लगभग रही होगी 10 वर्ष की, 8 वर्ष की भोज की। तो उसके बाद में जब उसके मन में लालच आ गया कि हमसे राज ये तो बड़ा हो जाएगा, इतना तीव्र है, मेधावी है, और जब ये बड़ा होगा तो हमसे राजपाट छीन जाएगा सारा का सारा, हम राजपाट का सुख कैसे भोगेंगे। तो मुंज को उसने कहा कि इसकी हत्या करवा दो। पहले तो मुंज ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में क्या पत्नी के सामने बाध्य होना पड़ा उसको। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके बोला इसको ले जाओ मंत्री जंगल में दूर, और इसको मार करके इसके कपड़े सान के खून में और मुझे ला करके देना। अब राजा का आदेश था तो मंत्री कैसे उसको मना करता। तो उसने उसका आदेश पालन करने के लिए वो उसको ले गया, भोज को बिठा करके रथ में, और जंगल की तरफ ले जा रहा है। लेता ही जा रहा है। भोज ने बेचारे ने पूछा 1-2 बार कहाँ ले जा रहे हो मुझे, तो कुछ नहीं बताया। बोले ऐसे ही राजा ने घूमने के लिए कहा तो आपको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। जब जंगल में बहुत दूर पहुंच गए तो वहां जाकर के भोज को बताया कि इस प्रकार से तुम्हें मारने का आदेश दिया है तुम्हारे चाचा मुंज ने। अब भोज पहले तो थोड़ा सा हंसा, उसके बाद में बोला बस इतनी सी बात थी, अगर मुझे बता देते तो मैं पहले सारा राजपाट छोड़ के चला जाता यहाँ से। उसके बाद में बोले अच्छा कोई बात नहीं है, एक संदेश में लिख रहा हूँ, ये संदेश मेरे चाचा तक पहुंचा देना और आप चाचा की आज्ञा का पालन कीजिए। तो उन्होंने संदेश क्या लिखा, उन्होंने वो संदेश जो लिखा था, जो मैंने श्लोक बोला था आरंभ में, वो श्लोक संदेश के माध्यम से उसने लिखा। और जब मंत्री ने पढ़ा तो मंत्री एकदम चकरा गया, उसका सर एकदम घूम गया। उनका ये इतना होनहार बालक है, इसको क्यों मारूं मैं। अब वो संदेश क्या था, मानधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गत सेतुर्येन महोदधौ विरचित वासो दशास्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जद्वया यास्यति। तो उसमें लिखा था, पहले अपने रक्त से लिखा उसने, पत्र पे लिखते थे पहले कि मानधाता च महीपति कृतयुगा अलंकार भूतो गतः, यानी मानधाता इस भूमि का महीपति, इस भूमि का राजा, चक्रवर्ती राजा, महीपति यानी पूरी भूमि का राजा, मही का राजा, चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती शासन करने वाला मानधाता इस भूमि पर नहीं रहा। तो हमारे राजा राम हुए उनके कुल में मानधाता भी हुए बहुत पहले, कई पीढ़ियों पहले, तो वो इसमें नहीं रहा। मानधाता से महीपति कृतयुग लंकार भूतोगत, लंका सोने की लंका जिसकी थी ऐसा उसका स्वामी रावण भी नहीं रहा। मानधाता से महीपति कृतयुग लंकार भूतोगत सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यांतकः, यानी जिसने महोदधौ सेतु विरचितः, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया, ऐसा रावण को मारने वाले भगवान श्री राम भी इस भूमि पर नहीं रहे, वो भी इसको छोड़ के चले गए। क्षेत्रीयेन महोदधौ विरचिता क्वासु दशास्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते, अन्ये चापि युधिष्ठिर जैसे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे प्रभृति कितने सारे राजा इस भूमि पर आए और सब चले गए, कोई भी इस भूमि को साथ में लेकर के नहीं गया। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते, सब दिवंगत हो गए, मर गए और चले गए यहाँ से, कोई भी कुछ साथ नहीं लेकर के गया। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति। नैकेनापि समं गता, तो हमने सहसार्धम समम पढ़ा था तृतीय विभक्ति, तो केनापि समम न गता वसुमती, ये जो वसुमती है अथवा ये जो पृथ्वी है ये किसी के साथ नहीं गई। मुंजत्वया यास्यति, हे राजा मुंज तेरे साथ जाएगी।
तो मंत्री की एकदम आंखें खुल गई श्लोक को पढ़ करके कि भाई मानधाता भी नहीं रहे, वो भी चले गए, रावण भी नहीं रहा, राजा राम भी नहीं रहे, और युधिष्ठिर जैसे प्रवृत्ति कितने सारे राजा यहाँ आए, चक्रवर्ती शासन किया और चले गए, लेकिन हे मुंज ये पृथ्वी तेरे साथ जाएगी, तू इसको साथ में लेकर के जाएगा। तो मंत्री ने उसको मारा नहीं, उसको अपने संरक्षण में एक खरगोश लिया और उसको मार के उसके कपड़े साने और उसको अपने संरक्षण में कहीं उसको अलग छोड़ दिया भोज को, और जाकर के वो संदेश उसको दिया। जाकर के संदेश जब उसको पढ़ाया, जाकर के दिया मुंज को, तो मुंज एकदम पटक खा करके गिर गया और कहने लगा हाय मेरा भोज, हाय मेरा भोज, हाय मेरा भोज। मंत्री ने कहा राजा महाराजा आप क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था मारने के लिए, अब आप इस तरीके से विलाप कर रहे हैं। नहीं, एकदम से तलवार निकाली अपने म्यान में से, तलवार निकाल के मंत्री के गले पर रख दी। मंत्री कैसे भी कर कहीं से भी मुझे ला करके भोज दे, मुझे भोज चाहिए, भोज, नहीं तो तेरा गर्दन उड़ा दूंगा मैं, तेरा गला काट दूंगा, तुझे मृत्युदंड दूंगा मैं। तो मंत्री ने कहा महाराज आपका ही तो आदेश था, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है, मैं क्या कर सकूं, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ था, आपने जो मुझे आदेश दिया उसका मैंने पालन किया, मैं तो अब भोज कहाँ है इस दुनिया में, है ही नहीं। तो बाद में जब ज्यादा उसने वो रोने लगा, मूर्छित हो गया, जब उसको आई होश आया मुंज को, उसके बाद मंत्री ने उसको बताया, पानी वगैरह पिलाया, बताया कि भोज जीवित है और मेरे पास में है, मेरे घर पे है। उसके बाद में जब भोज आया उसी समय भोज को राजपाट सौंप करके वो जंगल में चला गया, और उसके बाद से उसको वैराग्य हो गया मुंज को। वो दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए और अपना साधना भजन ध्यान करने लगे, और तभी से फिर भोज ने राजपाट को संभाला। इति ओम सम। कैसी लगी कहानी आपको? आनंद आ गया, आनंद आ गया। बहु आनंदमा। अच्छा, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी, बहुत इस तरह सुनते हैं कि गुरुकुल में भेजा था उनको पढ़ने के लिए। किसको? किसी को भोज को गुरुकुल में भेजा था उन्होंने, और फिर गुरुकुल से लेके आ गए उसके चाचा, वो चाचा का कहीं तो मंत्री को भेजा तो मंत्री लेके आए उसको। हाँ ऐसा हो सकता है, हमें तो इसी प्रकार से सुनी है। भावना को समझो, उसके कहने का जो भाव है उसी को समझना है। सही बात है, समझना है कोई भी परमानेंट नहीं है इस जगत में। एक गीत भी तो है ऐसा, जगत में ना कोई परमानेंट। हाँ, तो ये समझ गया कि भाई ये बच्चा बोल रहा है वो सही है। प्रियंका जी सुनाएंगी, थोड़ा बहुत याद है आपको, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, क्या फिर पता नहीं क्या आचार्य वो है ना प्रशांत जी, उन्होंने गाया है, मुझे आता नहीं है। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट।